Hello everyone, welcome to our school's YouTube channel. Today we are going to discuss about sound. Let's start what we are going to study in this chapter. We are going to study about what is sound. Firstly, we are discuss about what is sound, and then how sound is produced, and then the characteristics of sound, musical instrument, what is the concept of sound produced by animals, and then sound needs a medium for propagation. Sound को propagate करने के लिए medium की आवश्यकता पड़ती है, सब आगे हम लोग देखेंगे. The working of human ear का कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग अपने ईयर से साउंड को सुन पाते हैं, साउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ऑडिबल और इनऑडिबल के बीच क्या डिफरेंसेस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड. आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट अवेयर अबाउट अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड एंड we discuss about this in this topic. And then we going to discuss about what is the difference between noise and music, and what is the harmful effect of noise pollution. These are the topics which we are going to discuss in this chapter, but today we are going to discuss these three topics: what is sound, how is sound produced, and then the characteristics of vibrations. Sound का मतलब क्या? आवाज. आप लोग अवेयर होंगे आवाज के बारे में, जैसे आप लोग अभी भी मुझे सुन पा रहे हो साउंड के वजह से. अगर साउंड नहीं होता तो आप लोग मुझे सुन भी नहीं पाते. तो साउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. किसी एक इंसान कोई दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर पाता है, कोई दो पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड. विदाउट सोच के देखिए कि अगर साउंड ना हो तो कैसे हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे. सब वो बात हो ही नहीं सकेगा बिना साउंड के. पता चलेगा हम लोग भी बस इशारों से बात कर रहे हैं, वो भी कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा. जितने एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग अपनी बात को समझा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड, शायद ही ऐसे हम लोग इशारों से ऐसा समझा पाए. वो भी उसको समझने के लिए भी उसका भी एक अलग लैंग्वेज होता है, फिर वो पढ़ना पड़ जाता है जो लोग नहीं बोल पाते हैं, जो लोग नहीं बोल सुन पाते हैं उनके लिए. खैर, हमारे पास तो साउंड है, तो हम लोग साउंड के बारे में फ़िलहाल स्टडी करेंगे कि ये साउंड होता क्या है. अच्छा क्लास, आप लोग जब स्कूल आते थे, फिर आओगे ही जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब आप लोग स्कूल आते थे, कोई भी सो एंड सो क्लास चलता होगा, उसमें आप लोग जब बोर होने लगते होंगे, या फिर पिटाई खाने वाला बेल अगर होता होगा तो उसमें आप लोग सोचते होंगे कि कब ये बेल ख़त्म हो. और वो बेल कब ख़त्म हो रहा है वो कब पता चलता था? जब नीचे से बेल रिंग होता था और पता चलता कि चलो ये बेल ओवर हो गया. अब वो जिसका भी क्लास रहा हो. फिर क्लास हम लोग अपने घर में होते हैं, दरवाजे पे कौन आया कौन नहीं आया, वो डोर बेल बजाते हैं तो हम लोगों को पता, और डोर बेल से साउंड प्रोड्यूस होता है और उससे हम लोगों को पता चलता है कि हाँ कोई दरवाजे पे आया, और हम लोग समझ पाते हैं. फिर आपका क्या कहते हैं, अब बजिंग ऑफ मस्क्यूटो भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं. फिर से ह्यूमिंग ऑफ इंसेक्ट भी अपना, हर जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो आपका साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और इसी साउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये साउंड होता क्या है. तो देखिए साउंड होता क्या है. तो देखिए साउंड होता है आपका एनर्जी. साउंड जो है ये आपका एक एनर्जी का फॉर्म होता है, और इस एनर्जी का ये जो साउंड एनर्जी का ये जो फॉर्म है, ये हमारे ईयर के पास सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है, और देन हम उस एनर्जी के फॉर्म को सुन पाते हैं. तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. साउंड जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग आपका प्रोड्यूस करता है हमारे कहाँ, ईयर के पास. और देन हम किसी के आवाज़ को या किसी के नॉइज़ को, म्यूज़िक को सुन पाते हैं. अच्छा क्लास, मैंने कहा आवाज़, साउंड को, नॉइज़ को, म्यूज़िक को सुन पाएंगे. ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं
कि सामने वाला आपका आवाज़ जो है वो नॉइज़ है या म्यूज़िक है। तो इसको हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, जब हम लोग साउंड की क्वालिटी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग पता लगेंगे कि कब किसी साउंड को नॉइज़ कहा जाता है, कब किसी साउंड को म्यूज़िक हम लोग कहते हैं। तो उसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे क्लास कि साउंड जो है वो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स होते हैं। जैसे अगर कोई इंसान आपका बोल रहा है तो एक उसका साउंड, या फिर आप लोग जब स्कूल में आते होंगे तो आपके इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, उन सारे लोगों का साउंड जो है अलग अलग तरह का होता होगा, और वो उन सारे लोगों का आवाज़ अलग अलग होता है। फिर से आपका अगर कोई ड्रम बजता है, तबला बजता है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन है, गिटार है, ये सारे तरह के जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये भी आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग तरह के साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसका हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि हाँ ये साउंड, ये कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि ये जो साउंड है ये आपका वायलिन का है या गिटार का है, जो भी है। तो वो हम लोग जो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे अभी, जैसे है मैंने आपके यहाँ लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस। इसी से हम लोगों को पता लगेगा कि इससे हम लोग साउंड को पता लगाते हैं कि हाँ ये इस इंस्ट्रूमेंट का साउंड है या जो भी है। सबसे हम लोग पढ़ेंगे साउंड। तो आप लोगों को समझ गए होंगे कि साउंड क्या होता है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, ये साउंड जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ को पता लगाने के लिए अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अब मेरे वाले यहाँ आप अपने थ्रोट पे रखो। आप भी अब बोलते हैं, हम अपने फिंगर्स को अपने थ्रोट पे रख के देख सकते हो कि जब भी कोई इंसान बोलता है तो यहाँ एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जब भी मैं बोल रही हूँ तो मेरे यहाँ पे ये थ्रोट पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और ये वाइब्रेशन जो है, ये हवा जो आपका लंग्स होता है वो एयर को पंप करता है। हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो लंग्स होता है वो एयर को पुश करता है, और हवा को तो क्या होता है कि वो एयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और वही वाइब्रेशंस जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब कहने का मतलब क्या कि साउंड जो है वो आपका वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो वो आपका साउंड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, मैंने ये सब बता दिया कि हाँ वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ये वाइब्रेशन क्या होता है? तो वाइब्रेशन को समझने के लिए आप लोग क्लास जब 7 में होगे तो आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीलेशन के बारे में। तो ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन मोस्टली रिलेटेड ही टर्म होता है, मोस्टली, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन आपका ऑक्सीलेशन हम लोग क्या पढ़ते थे, पेंडुलम। जब आप लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे होगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि एक बॉब होता है, और एक सिंपल पेंडुलम का ये बॉब होता है, और ये क्या करता है, एक पॉइंट से बार बार ये यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे मैं यहाँ तक ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। पहले ये बॉब जो है ये यहाँ से मूवमेंट यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ ये वापस आ जाता है। और यह टू एंड फ्रो मोशन लगातार अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को ये मोशन जो ये रिपीट होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन कहते हैं, इस टू एंड फ्रो मोशन को। कुछ इसी तरह का आपका वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन भी आपका एक टू एंड फ्रो मोशन है, लेकिन आपका जो ऑक्सीलेशन होता है वो स्लो होता है, ऐसे ऐसे बार बार वो ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन जो आपका वाइब्रेशन होता है वो भी टू एंड फ्रो ही मोशन होता है, लेकिन वो इससे ज़्यादा फास्ट होता है। वो तुरंत ऐसे ऐसे इस तरह का जो आपका मोशन होता है, जो तुरंत ऐसे हिलता है, वो आपका वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और वो जो है वो आपका ऑक्सीलेशन से थोड़ा फास्ट होता है वाइब्रेशन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा होगा तो वही वीडियो को रिवर्स ले जाइएगा और आप लोग समझिएगा कि ये वाइब्रेशंस क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि साउंड जो है वाइब्रेशंस के हेल्प से प्रोड्यूस होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा किसी बॉडी में तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसको समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे जल तरंग के बारे में। जल तरंग में क्या होता है कि बहुत सारे शेप्स के बाउल
बहुत सारे, जैसे बाउल तो पूरा अच्छा नहीं बन पाएगा, फिर भी ये एक छोटा, ये एक छोटा हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब अलग अलग तरह के शेप का बाउल जो है वो 6, 7, 8, 12 सजा देते हैं और उसमें वाटर डाल देते हैं। और वाटर का भी क्वांटिटी सब में अलग अलग होता है, सारे बाउल का साइज भी अलग होता है, छोटे से बड़े में सजाते हैं या फिर बड़े से छोटे में भी सजा सकते हैं। और आपका उसमें वाटर का क्वांटिटी भी अलग अलग डालते हैं सारे बाउल्स में। और उसके बाद आप एक स्टिक लो और उस स्टिक से सबको बजा के देखो, सब जो है एक अलग अलग तरह का आपका साउंड उसमें से भी प्रोड्यूस होगा। वो भी साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अंदर उसका जो बॉडी है, उसकी बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होंगे और उनके वाइब्रेशन से ही आपका वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। उसको हम लोग जल तरंग कहते हैं। फिर से आपका हमारी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया है कि एक मटका है और उस मटके को क्या कर रहा है, एक बच्चा है और उसको वो ठोक रहा है और उस मटके से आवाज़ आ रहा है। क्यों आवाज़ आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर का पार्टिकल जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा देन उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर बॉडी वाइब्रेट करेगा तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, और अगर कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं करता है तो वो साउंड आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये साउंड क्या होता है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो वाइब्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए हम लोग पहले ये देखेंगे कि साउंड कैसे आपका ट्रैवल करता है। ठीक है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो देखिए, ये तो पता ही है कि वाइब्रेटिंग बॉडी से आपका साउंड ट्रैवल करेगा। तो वो बॉडी के, तो हमको ये बताने के लिए साउंड कैसे ट्रैवल करता है, हमको वाइब्रेशंस को दिखाना पड़ेगा कि कैसे वाइब्रेशन वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका एक मीडियम मतलब क्या कि जिसमें आपका साउंड ट्रैवल करता है। हम लोग देखेंगे जब हम लोग मीडियम के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड कैसे मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल कर पाता है, विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। जैसे मान लो आप लोग कि यहाँ ये वाइब्रेशंस, ये पार्टिकल्स हैं एयर के, ठीक है, ये क्या है, पार्टिकल्स है वाइब्रेशन, एयर में मौजूद आपके पार्टिकल्स हैं और ये आपका वाइब्रेट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और वाइब्रेट होकर ही देख रहे हो यहाँ का जो पार्टिकल हुआ है, जैसे मान लो आप लोग कि यहाँ से कोई आवाज़ प्रोड्यूस हुआ, कोई साउंड यहाँ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और ये जो एयर में मौजूद ये पार्टिकल्स हैं वो क्या हुआ, ये यहाँ के पार्टिकल को पुश किया तो ये वाइब्रेट हुआ, फिर उसके बगल के पार्टिकल को ये वाइब्रेट किया तो वो वाइब्रेट हुआ, और इस तरह से साउंड जो है वो आपका आगे तक चला जाएगा। और इस तरह से जैसे अगर कोई टीचर क्लास के बहुत आगे आके आपका बोलते हैं और पीछे के भी बच्चों को सुनाई देता है वो बात, कैसे, तो ये एयर के पार्टिकल्स की वजह से, एयर के जो पार्टिकल्स है वो एक पार्टिकल सामने वाले को, फिर सामने वाला उसके आगे वाले को वाइब्रेट कर पुश करता है, वाइब्रेट कराता है, और इस तरह से ये वाइब्रेशन नेक्स्ट तक पहुंच पाता है। हाँ, इसका भी एक लिमिटेशन है कि हाँ वो वहाँ तक ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा सकता है, वरना अगर कोई एक क्लास में बोला गया बात पता नहीं कहाँ तक चला जाता अगर ये लिमिटेशन ना होता तो इसका भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी जब तक एयर को मिल रहा है वाइब्रेशन से तब तक वो आपका ट्रैवल कर रहा है, जहाँ एनर्जी खत्म वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। फिर वही वो वाइब्रेशन का ये जो आपका वाइब्रेट करा रहा है, ये पार्टिकल आपको इसको करा रहा है, फिर इधर वाला इसको नेक्स्ट वाले को कराएगा। तो ये जो वाइब्रेशन आपका हो पा रहा है ये एनर्जी की वजह से हो पा रहा है। जहाँ एनर्जी आपका लगना बंद, वही वो काम करना बंद कर देगा। तो एयर के जब हम लोग हवा में बोलते हैं तो एयर के पार्टिकल्स की वजह से वहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है, और एयर के पार्टिकल की वजह से साउंड क्यों प्रोड्यूस, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स आपका वाइब्रेट करते हैं और उनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो पाता है। अब हम लोग बता रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस बता रही थी मैं, तो उसके लिए मैंने बताया कि इस तरह से आपका कुछ जो साउंड वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस होता है। अब अगर मुझे इसको वेव के फॉर्म में दिखाना होगा, तो वो कुछ इस तरह का होता है आपका। देखो आप लोग, जैसे मान लो एक लाइन में ऐसे ड्रॉ किया बीच में,
और यहाँ से मान लो कोई बोलना शुरू किया और ये आपका इस तरह से ये जो वाइब्रेशन है कुछ इस तरह का प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इसको मैंने वेव के फॉर्म में, वाइब्रेशंस को मैंने वेव के फॉर्म में दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो साउंड के वाइब्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग तीन चीज़ों से डिटरमाइन करते हैं। पहला होता है आपका एम्पलीट्यूड, पहला क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड, दूसरा आपका होता है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होता है आपका टाइम पीरियड। इन तीन चीज़ों से हम लोग वाइब्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है। देखो क्लास, ये जो वेव हुआ ये आपका कहाँ, ये जो वेव है आपका जैसे जा रहा है, अगर जैसे ये जो आपका वेव है ये जहाँ तक ऐसे आपका जा रहा है, इसके मीन पोजीशन से कहा, पहले हम लोग अगर आप लोग मान लो कि कोई अब किसी बॉडी में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ कोई, तो यहाँ के पार्टिकल्स आपका नॉर्मली ही यहाँ ऐसे फ्लोट कर रहे हैं एयर में पार्टिकल्स, लेकिन जैसे ही इसमें जैसे ही यहाँ पे कोई आवाज़ प्रोड्यूस किया, साउंड प्रोड्यूस किया, तो वैसे ही ये वाइब्रेशंस क्या हो गए, वैसे ही ये पार्टिकल्स क्या हो गए, ये पार्टिकल्स क्या करने लगे, अब एक दूसरे यहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगा और ये एक दूसरे को वाइब्रेट कराने लगे। तो वैसे ही आपका कि उस किसी वेवलेंथ पर आपका, वेवलेंथ कह रही हूँ मैं, कि किसी मीन पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है साउंड के वाइब्रेशन का, किसी ऑब्जेक्ट के मीन पोजीशन से साउंड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स क्या कि ये जो वाइब्रेशन है यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से वाइब्रेशन आपका प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ से ये जो वेव जो है ये जो मैक्सिमम, मतलब जहाँ तक वो लास्ट जा पा रहा है, जहाँ तक वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस वाइब्रेटिंग बॉडी में हो पा रहा है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो ये आपका होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। आई होप कि आपको ये एम्पलीट्यूड समझ में आ गया हो। ये जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये आपका ये पॉइंट इसका मीन पोजीशन है। ये पॉइंट क्या है? इस वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन है, और इस मीन पोजीशन से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? यहाँ तक हुआ है। तो ये इसका क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये पी, और इसको मान लो आप लोग, मैंने इसको ऐसे नाम दिया पी और क्यू। तो ये पी क्यू इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये इसका पी क्यू क्या है? इसका ये एम्पलीट्यूड है। तो ये आपका होता है एम्पलीट्यूड। अब हम लोग देखा जाए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्या अब हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये सब हम लोग क्या वैसे पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं वाइब्रेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब आप लोग देखो कि कोई वाइब्रेटिंग बॉडी कितने बार वो वाइब्रेट कर पा रहा है, वो उस बॉडी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखो यहाँ जो ये वेव ऐसे ये जो बना है, वाइब्रेटिंग बॉडी को मैंने वेव के फॉर्म में दिखाया, वाइब्रेशन को मैंने वेव के फॉर्म में दिखाया है। ये जो वाइब्रेशन इस वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है, ये 1 सेकंड में कितने बार ये वाइब्रेट करेगा, वो इस वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने? फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा 1 सेकंड में कितनी बार वो वाइब्रेट करेगा, कितनी बार उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वैसे इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट कहाँ हो रहा है? तो इसका एक वाइब्रेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। देखिए आप लोग, यहाँ से ये शुरू हुआ और इसका एक वाइब्रेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तो ये इसका पहला वाइब्रेशन। फिर तो ये हो गया आपका, ये इसका यहाँ ये दूसरा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कि 1 सेकंड में
कितनी बार वाइब्रेशन वहाँ प्रोड्यूस हुआ, वही उस बॉडी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक यूनिट के फॉर्म में एक यूनिट के फॉर्म में, जैसे टाइम का आपका यूनिट होता है सेकेंड, तो वैसे ही आपका फ्रीक्वेंसी का भी एक ऐसा यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। आप लोग जानते होंगे स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में, 6th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी का भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसका फ्रीक्वेंसी का आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। और इसको शॉर्टकट पे हम लोग सिंबल इसका हम लोग क्या देते हैं, Hz। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस तरह से पता लगाते हैं किसी वाइब्रेटिंग बॉडी में। अब हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखो, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। मैंने अभी आपको बताया कि किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, वो उस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड को मैंने बता दिया अभी कि किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या बताया मैंने कि कोई वाइब्रेटिंग बॉडी एक बार में वो कितना वाइब्रेट कर पा रहा है, एक बार में 1 सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज के यूनिट में, हर्ट्ज के उसका यूनिट आपका हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग Hz भी लिखते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अपने मीन पोजीशन से उसका कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो उस बॉडी का मीन पोजीशन होता है। तो ये आपका होता है साउंड, एम्पलीट्यूड, साउंड, व्हाट इज साउंड हम लोगों ने देखा। फिर देखा कि कैसे साउंड कोई बॉडी प्रोड्यूस करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो 3 होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और आपका टाइम पीरियड। एक और चीज़ आपका कि फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है वो मैं भी आपको बता रही हूँ। फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में आपका रिलेशन होता है। ये चीज़ बताने से ऐसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो आप लोग, ये हो गया हमारा वेव, ये हो गया दूसरा वेव। ध्यान देना आप लोग, यहाँ जो कर्व है ये बहुत ज़्यादा कर्व है, लंबा कर्व है। और इसको अपना इसका ये जो फ्रीक्वेंसी है कम है, और इसके वाइब्रेट, और इसका जो वाइब्रेट, और ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है इसका एक वाइब्रेशन इसको कंप्लीट करने में समय भी लगा है। लेकिन जस्ट इसका यहाँ पे इसका उल्टा कि यहाँ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, और इसको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का क्या है, ज़्यादा है, और एक वाइब्रेशन इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। वैसे इसको कहते हैं, इसको हम लोग इस तरह का जब हो तो उसको हम लोग कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी। वहाँ लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, और यहाँ आपका हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ आपका लो फ्रीक्वेंसी, जब कर्व आपका बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ लो फ्रीक्वेंसी, और यहाँ आपका कर्व आपका कम है और इसको अपना एक वाइब्रेशन भी कंप्लीट करने में कम टाइम लगा है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग देखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम। डैट मीन्स क्या कि अगर आपका किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वहाँ उसको उसका एक जो वाइब्रेशन होगा कंप्लीट करने में कम समय लगेगा। और अगर कहीं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी में फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो इस वजह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को वैसे हम लोग म्यू के फॉर्म में भी दिखाते हैं।
तो v इज इक्वल टू, अगर इसको निकालने का अगर कोई फार्मूला पूछे तो v इज इक्वल टू 1/t। अगर फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी का दिया हो और उसका टाइम पीरियड फाइंड करने का, अगर किसी बॉडी का फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोल रहा हो और टाइम पीरियड दिया हो, या फिर वाइस वर्सा, अगर ये दिया हो और ये फाइंड करने बोल रहा हो, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो यही आपका रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच। फ्रीक्वेंसी अगर आपका ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, और टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो इस तरह से हम लोग तो इतना हम लोग आज साउंड में इतना टॉपिक कवर किए। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।